Hello students, how is it going? All okay? So I'm here again. So students, what you are thinking? Let's start our class. So what we are going to do? So first of all, tell me what we learned in our last class or what we did in our last class. So हमने last class में क्या किया? We had done our drill work. And I hope you learned or you read all your chapter. So something is remaining in our drill work. So today we'll complete that, and with that today we'll do our exercise. Okay, exercise of chapter 1, knowing animal. So let's start. Take out your science book. Students, take out your science book, this one. Now open the page number 204. This one, 204. This is your page number. Some drill work remain. This all these are remaining. So we will complete it today. We'll complete it today. Okay, आज हम लोग इसे complete करेंगे. सो एक्चुअली यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, जो आपको बताया था एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में, वेनिसेस एनी स्पीसीज एनिशेस फ्रॉम द अर्थ. तो उनमें मैंने बताया था आपको डायनासोर. सो डायनासोर आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स. या डायनासोर तो एक्सटिंक्ट एनिमल है, मीन्स वो ख़त्म हो चुकी हैं, बट नॉट बाय हंटिंग. ये हंटिंग के से नहीं हुए हैं. इन्हें कैसे ख़त्म किया गया है? इन्हें हंटिंग से नहीं ख़त्म किया. ये मतलब जब ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे थे नहीं, तब के ये जो डायनासोर्स तब थे. और उसके बाद इनकी मतलब बहुत सारे बोलते ना, जो प्राकृतिक आपदाएं, बहुत सारे अर्थ के लाइक दिस इस टाइप के कुछ चीज़ें हुई जिससे डायनासोर्स इस अर्थ से ख़त्म हो गया. तो डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड जोन में है, इंडेंजर एनिमल्स की जोन में है, या फिर कुछ स्पीसीज हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है. उनमें से है कुछ हैं. आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के. वो है, उनमें से आता है वूली मोमोथ. आप इंटरनेट में वैसे सर्च कर सकते हैं वूली मोमोथ के नाम से. ये एक एनिमल है लाइक पोलार बियर, जो जो कि आर्कटिक एरिया में रहता है ना, वो पोलार बियर ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. और लाइक डोडो नाम की बर्ड होती है, वो भी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है. कैस्पियन टाइगर्स, ये भी है कैस्पियन टाइगर नाम के. ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स विलुप्त हो चुके हैं. ठीक है. सो और ये जो एनिमल्स है जस्ट लाइक वूली मोमोथ, कैस्पियन टाइगर, डोडो, पैसेंजर पिजन, पोलार बियर, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे जो एनिमल्स हैं, इनको बाय हंटिंग ये एक्सटिंक्ट हुए हैं. सो जस्ट लाइक हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हमें इनकी हंटिंग को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए. लोगों को इनकी हंटिंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज इनकी जो कुछ वैल्यूबल थिंग्स की हम अपनी नीड की वजह से ऐसे मतलब प्रीसियस एनिमल्स को हम इस अर्थ से अलग कर दे रहे हैं, है ना. So here is given point to remember, some point to remember. You can see here in page number 204. Let's read it. आपको समझ आ गया ना, जो इंडेंजर एनिमल है और वेनिशियस स्पीसीज के बारे में समझ आ गया कि कौन से एनिमल्स हैं जो इस वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, या ऑलमोस्ट हो चुके हैं, या ऑलमोस्ट होने वाले हैं. जस्ट लाइक डोडो इज अ बर्ड ना, डोडो एक बर्ड है. पैसेंजर पिजन, पोलार बियर,
कैस्पियन टाइगर, वुली मेमोथ। ये कैस्पियन टाइगर तो ऑलमोस्ट इंडिया में है कुछ हद तक, एंड ये और बाकी चीज़ें आउट ऑफ इंडिया, मीन्स आउट ऑफ आवर कंट्री। ये सारे एनिमल्स आउट ऑफ कंट्रीज के हैं, हमारे कंट्री के नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट पॉइंट टू रिमेंबर। जो हमने पढ़ा है उसी को शॉर्ट फॉर्म में ये दिया हुआ, छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ दी हुई हैं। फर्स्ट, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल ऑन अर्थ। यस, क्लियर है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत वेराइटी में एनिमल्स हैं, हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने? साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड देम इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। ऑल एनिमल्स इन दी सेम ग्रुप हैव सिमिलर फीचर्स। साइंटिस्ट ने क्या क्लासिफाइड किया है, इसे बांटा है किसमें? बहुत सारे नंबरों में, बहुत सारी संख्याओं के कई ग्रुपों में बांटा है। और ये एनिमल्स हैं, एक ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, है ना। ये भी पढ़ लिया। एंड फर्स्ट जिस लाइक हमने जो वर्टिब्रेट्स है, जो नोइंग एनिमल, उनको फर्स्ट जो हमने ग्रुप पढ़ा था वो था मैमल्स। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर स्किन एंड गिव बर्थ टू यंग वंस। तो जो मैमल्स होते हैं उनकी हेरी स्किन होती है, पढ़ा। और उनके वो अपने यंग्स को बर्थ देते हैं, है ना, अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, डायरेक्टली बर्थ देते हैं, ये भी हमने पढ़ा। सेकेंड ग्रुप इज बर्ड्स। बर्ड्स हैव फीदर्स एंड दे कैन फ्लाई, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। तो ये बर्ड्स जो होते हैं उनके फीदर्स होते हैं और वो उड़ सकती हैं। और इनके क्या, ये इनके फीचर्स हैं बर्ड्स के। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं? बाय लेइंग एग, अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर। इंसेक्ट बहुत जगह, हर जगह पाए जाते हैं। दे हैव विंग्स एंड 6 सेगमेंटेड लेग्स। इनके ये पंख होते हैं और क्या होता है? इनकी 6 सेगमेंटेड लेग होती, मतलब 6 हिस्सों में बटी हुई इनकी टांगे होती हैं, ना। फिश लिव इन वाटर। दे हैव स्टिमुलाइड बॉडीज एंड ब्रीथ विथ द हेल्प ऑफ गिल्स। फिश वाटर में रहती है और पानी में रहती है, और की बॉडी क्या होती है? सुप्रवाही, मतलब ऐसे नोकदार, नाव के आकार की होती है। और क्या होती है? इनकी जो ये किसके गिल्स के हेल्प से क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो एम्फीबियंस हैं वो कहाँ रहते हैं? वो पानी में भी रहते हैं और इसमें लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। लैंड मीन्स धरती, जहाँ हम रहते हैं उसमें रहते हैं। एम्फीबिया ही है एक ऐसे एम्फीबियन ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं, वाटर में भी रहते हैं या फिर हाफ लाइफ वाटर में और हाफ लाइफ लैंड में। रेप्टाइल्स हैव स्केली स्किन एंड ले एग्स। रेप्टाइल्स की स्किन स्केली होती है और क्या होती है? वो भी अंडे देते हैं, लैंड में अंडे देते हैं, ओके, पानी में नहीं देते। Some animals become extinct and some are the danger of becoming extinct. कुछ एनिमल्स जो है वो क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ना, डिसअपियर हो चुके हैं लैंड से। और कुछ लोग इस डिसअपियर होने के कगार पे हैं, मतलब ऑलमोस्ट डिसअपियर होने वाले हैं। सो हियर इज कंप्लीटेड पॉइंट टू रिमेंबर। सो ये आप लोग शॉर्ट फॉर्म में से पूरे ये आपका समरी है, ये समरी है, समझ लीजिए आपकी जो चैप्टर पढ़ा है ना। सो लेट्स मूव इन ऑन नेक्स्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सरसाइज। लेट्स मूव इन एक्सरसाइज. So students will continue in next video. Okay.